Hello everyone, welcome to my channel and today we are going to study a very important poem that is Telephone Conversation. बहुत ही अच्छा poem है and this poem is written by Vol Soyinka and this poem in this video actually what you are going to get तो इस वीडियो में आपको सिर्फ इसका explanation नहीं मिलेगा बल्कि you will also get to know every important things related with the poem that is आपको यहाँ पे मैं सारे फिगर स्पीच बताऊँगी जो भी इस पोएम में इंपॉर्टेंट फिगर स्पीच है ऑल द इम्पॉर्टेंट मीनिंग्स कनेक्टेड विद दिस पोएम। इसके अलावा आप पोएम के थीम के बारे में जानोगे यानी कि ऑल इन ऑल आपको सारी चीज़ें एक ही वीडियो में मिलने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि पोएम पूरा देखें, बीच बीच में बढ़ा के ना देखें ताकि आपको हर चीज़ जो है अच्छे समझ में आ जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आपने वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे यूज़फुल फ्रूटफुल वीडियोस लेके आती रहूं। और अगर पसंद आए वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाने में कंजूसी मत करिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना मत भूलिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो क्यों अच्छा। पोएम जो है ना जो वोल सोइंका ने लिखा है, दिस पोएम इज़ रिटन इन 1963, ठीक है। एंड दिस पोएम स्ट्रांगली अपोजेस रेसिज्म, ठीक है। तो उस समय जब ये पोएम लिखा गया था तो उस समय तो रेसिज्म में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम था, लेकिन आज भी हमारे सोसाइटी में कई देशों में ये जो है प्रिविलेंट है। अभी भी जो है रेसिस्ट बिहेवियर जो है अभी भी लोगों के साथ होती है, जहाँ पे लोगों को उनके कलर के बेसिस पे, कास्ट क्रीड सेक्स के बेसिस पे लोग जज करते हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशन और देयर गुड ब्रीडिंग बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर कास्ट क्रीड। इन चीज़ों पे लोग जो है दूसरों को जज करते हैं। तो दिस पोएम द मेन थीम ऑफ दिस पोएम इज द रेसिज्म, ठीक है। तो हम जैसे जैसे पोएम को पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन जानेंगे, हम इसके थीम के बारे में भी और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। और सारे फिगर स्पीच भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो दिस पोएम इज बेसिकली a telephone conversation that is going on between a landlady and a prospective टेनेंट, ठीक है। एक टेनेंट एक मैन है जो उस लेडीज़ का हाउस या जो जगह है वो रेंट पे लेना चाहता है। एंड सो दे बोथ आर टॉकिंग ऑन टेलीफोन, ठीक है। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो रहा है। द प्राइस सीम्ड रिजनेबल, लोकेशन इनडिफरेंट। तो ये जो टेनेंट है, जो प्रोस्पेक्टिव टेनेंट है, जो ये जगह को लेना चाहता है, ठीक है, वो कहता है कि जो प्राइस है यानी जो उस जगह का जो दाम फिक्स हुआ है उस लेडी के थ्रू तो वो रिजनेबल है, सही है, ठीक है, इतना मैं दे सकता हूँ। लोकेशन इनडिफरेंट, इनडिफरेंट मतलब गुड एनफ, मतलब ठीक ठाक है ना। हिंदी में हम कहते हैं ना ठीक ठाक लोकेशन है, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा ख़राब, ठीक लोकेशन है। एंड थर्ड थिंग क्या है, द लेडी सोड शी लिव्ड ऑफ प्रेमिसेस, मतलब वो जो थर्ड चीज़ क्या मिल रही है, प्राइवेसी मिल रही है। तो प्राइवेसी मिल रही है उस टेनेंट को, प्रोस्पेक्टिव टेनेंट को। मतलब क्या है कि वो जो लेडी है ना उसने प्रॉमिस किया है कि वो वहाँ पे नहीं रहती है, ठीक है। उस जगह को, जिस जगह को वो दे रही है रेंट में, वहाँ पे वो खुद नहीं रहती है। शी लिव्ड ऑफ प्रोमिसेस, ठीक है, ऑफ प्रेमिसेस मतलब उस जगह पर, प्रेमिस में वहाँ पे वो नहीं रहती है, ओके। तो नथिंग रिमेन मतलब कुछ बाकी नहीं रहा, तीनों चीज़ फिक्स हो गया, प्राइस फिक्स हो गया, लोकेशन भी पसंद आ गया और लेडी भी वहाँ पे डिस्टर्ब करने की रहेगी नहीं। तो ये अच्छी भी चीज़ है, तीनों अच्छी चीज़ इसको समझ में आ गई। लेकिन बट सेल्फ कन्फेशन, लेकिन एक चीज़ बचा है। क्या बचा है? सेल्फ कन्फेशन बचा है। अच्छा, सेल्फ कन्फेशन जो है यहाँ पे बहुत ही आयरनिकली यूज़ किया गया है। सेल्फ कन्फेशन हम कब करते हैं? जब हम कोई गुनाह करते हैं, कोई क्राइम करते हैं। तो क्या इस मैन ने कोई क्राइम किया है? नहीं, इसने कोई क्राइम नहीं किया है, लेकिन इसने ये वर्ड क्यों यूज़ किया है? क्योंकि उसको पता है कि जो अदर साइड ऑफ फोन है जो लेडी, उसके लिए शायद जो मैं बोलूँगा ना वो क्राइम से कम नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो सेल्फ कन्फेशन वर्ड है दैट इज़ यूज्ड आयरनिकली। सो क्या सेल्फ कन्फेशन करता है ये इंसान? मैडम आई हेट अ वेस्टेड जर्नी, आई एम अफ्रीकन। तो ये क्या कहता है, क्या कन्फेस करता है? कहता है कि मैं अफ्रीकन हूँ और मुझे वेस्टेड जर्नी पसंद नहीं है। व्हाट इज वेस्टेड जर्नी? अ जर्नी दैट इज़ नॉट फ्रूटफुल, दैट इज़ नॉट गोइंग टू ब्रिंग एनी गुड
थिंग्स, राइट। आप कोई चीज़ सोच के जाते हो, राइट, एंड वहाँ पे आप जाने के बाद आपको पता चलता है कि आप जब वहाँ जाते हो तो आपको पता चलता है कि भाई आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पे आपका काम ही पूरा नहीं हुआ, तो वो वेस्टेज जर्नी है। तो वही ये कहता है कि मुझे वेस्टेज जर्नी पसंद नहीं है, कि सब कुछ तय होने के बाद मैं वहाँ जाऊँ और आपको पता चले कि मैं अफ्रीकन हूँ, तो आप कहो कि भाई मैं आपको ये घर रेंट पे नहीं दे सकता हूँ। ओके, सो साइलेंस ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशराइज गुड ब्रीडिंग। तो ये सुनने के बाद, क्या सुनने के बाद, कि जो मैन ऑन द अदर साइड ऑफ फोन है वो कौन है, अफ्रीकन है, तो थोड़ी देर के लिए साइलेंस हो जाता है, यानी दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोलता है, वो लेडी है सुन के चुप हो जाती है, और इस मैन को ऐसा लगता है जैसे कि साइलेंस ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशराइज गुड ब्रीडिंग। प्रेशराइज गुड ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, मतलब ये शो करना चाह रहा है कि शायद वो जो लेडी है ना उसकी अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी हुई है, ठीक है, कि वो प्रेशराइज्ड है, उसकी अपब्रिंगिंग की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रही, वो थोड़ी देर के लिए अपना माइंड मेकअप नहीं कर पा रही है कि वो कैसे बात करे, है ना। अभी तक तो बहुत ही नेचुरल तरीके से बात हो रही थी, बट बिकॉज ऑफ अ प्रेशराइज गुड ब्रीडिंग शी इज़ नॉट एबल टू फाइंड वर्ड्स, ठीक है। अब वहाँ पे उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बोले, तो अगर वो उसकी गुड ब्रीडिंग नहीं होती तो शायद वो फ़ोन पटक दी होती, या शायद वो फ़ोन पे ही कुछ अपशब्द बोल दिया होता, उसने कुछ बैड वर्ड्स यूज़ कर लिए होते उस आदमी के लिए, लेकिन बिकॉज ऑफ हर गुड ब्रीडिंग शी इज़ साइलेंट फॉर अ वाइल। तो साइलेंस एंड साइलेंस, द फिगर स्पीच यूज हियर इज पॉलिप्टॉन। व्हाट इज पॉलिप्टॉन? जैसे आप देख रहे हो साइलेंस जो है दैट इज डिराइव फ्रॉम द सेम रूट वर्ड साइलेंस। तो अगर कोई जो शब्द है या वर्ड है दैट इज डिराइव फ्रॉम द सेम रूट वर्ड, सो फिगर ऑफ स्पीच यूज हियर इज पॉलिप्टॉन। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। वॉइस व्हेन इट केम, तो जब आवाज़ आती है उस साइलेंस के बाद, जब उस साइड से आवाज़ आती है, लिपस्टिक कोटेड, लॉन्ग गोल्ड रोल्ड, सिगरेट होल्डर पिप्ड, कॉट आई वॉज फॉलिंग। ओके, तो जो आवाज़ उस साइड से जब आती है तो उसको ये यहाँ पे जो इमेजरी यूज़ कर रहा है ये पर्सन, ठीक है, व्हाट द पर्सन, द इमेजरी द पर्सन इज यूजिंग इज़ लाइक, कि वो जो लेडी है ना उसको ऐसा इमेजिन कर रहा है कि शी इज़ अ वेरी रिच लेडी, या बहुत ही अच्छे हाई सोशल स्ट्रेटा को बिलोंग करती है वो लेडी, ठीक है। एंड लिपस्टिक कोटेड का मतलब क्या है, शुगर कोटेड। अभी तक जो बातें हो रही थी बहुत ही नॉर्मल बातें हो रही थी, उसमें कुछ भी बनावटी नहीं था, ठीक है, पर अब जो वो बोलने जा रही है या अब जो वो बोलेगी वो लिपस्टिक कोटेड है, वो हैवी है, नॉट गोइंग टू शो द रियल फीलिंग्स टू द पर्सन। ओके, लॉन्ग गोल्ड रोल्ड और सिगरेट होल्डर पिप्ड, इसका मतलब क्या होता है, इसको ऐसा इमेजिन, सिगरेट को अपने माउथ में दबाया हुआ है, पिप्ड मतलब क्या होता है, एनॉयड। जैसे आप कुछ मुंह में दबा के बोलते हो तो अदर साइड जो आप जिससे बात कर रहे हो फ़ोन पे, तो उसको पता चल जाएगा कि आप कुछ खा रहे हो मुंह में या कुछ दबा के आप बोल रहे हो, तो ऐसा ही कुछ वो इमेजिन कर रहा है, ठीक है। कॉट आई वॉज फॉलिंग, तो ये कहता है कि मैं बहुत ही अनप्लेजेंटली पकड़ा गया, ठीक है, मैं पकड़ा गया हूँ उस लेडी के द्वारा, ठीक है, मैं आज सच पकड़ा गया, झूठ पकड़ा गया, जो भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो अब वो लेडी क्या बोलती है, सो नाउ द लेडी इज आस्किंग हाउ डार्क, आई हैड नॉट मिस हर्ड। तो उधर से वो लेडी बोलती है कितने काले हो, ठीक है, हाउ डार्क, कितने डार्क हो। तो ये कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं सुना, हाँ इसने यही पूछा हाउ डार्क, मैंने गलत नहीं सुना। आर यू लाइट और वेरी डार्क, तो वो पूछती है तुम हल्के कलर के हो, लाइट कलर में हो, या बहुत काले हो, बहुत डार्क हो। यानी कि वो जैसे लग रहा है कि वो ऑप्शन दे रही है, बटन बी या बटन ए। तो द मैन इज फीलिंग एज इफ द लेडी इज गिविंग हर ऑप्शंस टू चूज, लाइक आपको दिया गया है बटन ए प्रेस करो या बटन बी प्रेस करो। ओके, स्टेंच ऑफ रैंसिड ब्रेथ ऑफ पब्लिक हाइड एंड सीक। सो स्टेंच क्या मतलब होता है, स्टेंच का मतलब बदबू, किस चीज़ की बदबू आ रही है, किस चीज़ का फाउल स्मेल आ रहा है। ऑफ रैंसिड ब्रेथ ऑफ पब्लिक हाइड एंड स्पीक, तो ये जो पब्लिक हाइड एंड स्पीक है ना, जो ये लुका छुपी का खेल जैसे बच्चे खेलते हैं लुका छुपी का खेल, तो लेडीज ऑल्सो प्लेइंग ए काइंड ऑफ गेम विद दैट मैन। ओके, क्या अपने इमोशंस को छुपा के बोल रही है, जो रियल उसको फीलिंग अभी हो रही है उस मैन के प्रति उसको छुपा के, ठीक है, जो बोल रही है उसका जो गंदे माइंडसेट की बदबू है। तो यहाँ पे जो ब्रेथ उसको है, ये ब्रेथ उसके गंदे माइंडसेट का ब्रेथ है, ठीक है। रैंसिड का मतलब क्या है, टेस्ट और स्मेल अनप्लेसेंट, तो अनप्लेसेंट जो उसको बदबू आ रही है,
वो क्या चीज़ की है, उसकी गंदे माइंडसेट की बदबू जो है वो फील कर पा रहा है, ठीक है। द मैन ऑन द अदर साइड कैन फील द रैंसिड ब्रेथ ऑफ पब्लिक हाइड एंड स्पीक, ओके। अब इसके बाद क्या होता है, रेड बूथ, रेड पिलर बॉक्स, रेड डबल टीयर्ड, ऑमनीबस, स्क्वेल्चिंग टार, ओके। सो यहाँ पे जो रेड यूज किया गया है, वर्ड रेड इज यूज टू शो द एंगर द मैन इज फीलिंग राइट नाउ, ठीक है। वो उस समय जो एंगर फीलिंग उसके अंदर आ रही है, तो उसको सारी चीज़ें लाल लाल कलर की जो इमेजेस है उसको दिखाई दे रहा है कि रेड बूथ है, रेड बूथ, रेड पिलर बॉक्स है, रेड पिलर बॉक्स, रेड लेटर बॉक्स आप कह सकते हो। रेड बूथ पहले जो है ना, पहले के समय में पब्लिक बूथ्स होते थे जहाँ पे आप जाके फ़ोन कर सकते थे किसी को, ठीक है ना, क्योंकि पहले तो मोबाइल फ़ोन्स वगैरह ज़्यादा होते नहीं थे, तो लोग जो थे पब्लिक बूथ में जाके बात करते थे। वहाँ भी ऑप्शंस होते थे, है ना, कि आपको ऑप्शन ए या ऑप्शन बी चूज़ करना है, सिक्का आप डालते थे, है ना। तो ये सब सिस्टम्स पहले होते थे। और रेड पिलर बॉक्स यानी कि रेड लेटर बॉक्स, रेड डबल टीयर्ड ऑमनी बस, डबल डेकर ऑमनी बस, डबल डेकर बस जो होते थे, वो सारे इमेजेस जो थे वो एंगर शो कर रहा है उस मैन का उस लेडी के प्रति। स्क्वेल्चिंग टार क्या होता है, स्क्वेल्चिंग टार इज मीन्स क्या होता है कि जब आप किसी मड पे चलते हो ना, गीले मिट्टी पे चलते हो, तो जो आवाज़ आती है, ठीक है, द साउंड मे बाय मूविंग थ्रू डीप वेट मड, तो दैट इज द स्क्वेल्चिंग टार साउंड। तो वो सारी इमेजरी जो है उसके दिमाग में, उसके माइंड में आ रही है। तो इट वॉज रियल। वो कहता है कि यार ये सब जो मैं सुन रहा हूँ, मैंने जो सुना, ये सब रियल है, ये सब सारी चीज़ें रियल है। शेम्ड बाय इल मैनर्ड साइलेंस, सरेंडर पुश डम फॉन्डमेंट टू बैक सिंप्लीफिकेशन, कंसिडरेट शी वॉज वेरिंग द एम्फेसिस। तो अब ये बोलता है, तो द मैन इज शेम्ड ऑन हिमसेल्फ, अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है। वो क्या, वो खुद पे उसको शर्म आता है कि यार उस लेडी ने कुछ पूछा है ना उस साइड से, ठीक है। तो थोड़ा सा वो चीज़ को सुन के क्या था ना, वो अमेज्ड हो गया था, क्योंकि इसने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई ऐसा भी पूछ सकता है कि तुम कितने काले हो, आर यू लाइट और वेरी डार्क, इस तरह की चीज़ें उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो थोड़ी देर के लिए स्पीचलेस हो गया था। डम फॉर्मेट मतलब क्या होता है, स्पीचलेस विथ अमेजमेंट, सो ही वॉज अमेज टू हियर वॉट द लेडी वॉज आस्किंग, ओके। सो इसलिए क्या होता है ना कि वो अपने इस चीज़ से थोड़ा अशेम्ड हो जाता है। इल मैनर्ड साइलेंस, इल मैनर्ड साइलेंस से ये पता चलता है कि इस मैन में, दो ही इज़ नॉट ऑफ द कलर शी इज एक्सपेक्टिंग, है ना, वो डार्क कलर का है, पर शायद उसमें जो आप कह सकते हो जो मैनर है उस लेडी से ज़्यादा है ना। ताकि क्योंकि उसको पता है कि भाई मैंने अगर उस साइड से किसी ने कुछ पूछा, मैं उसको जवाब नहीं दे रहा हूँ, तो ये इल मैनर्ड है ना, मेरा इल मैनर बिहेवियर, तो मुझे जवाब देना चाहिए। तो सरेंडर करता है, यानी कि जवाब देने के लिए तैयार होता है, और अपने डम फॉन्टमेंट को, अब वो जो चुप्पी उसने साथ ली थी थोड़ी देर के लिए, उसको पुश करते हुए सिंप्लीफिकेशन चाहता है उस लेडी से। बैक सिंप्लीफिकेशन मतलब उस लेडी से चाहता है कि वो थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताए कि वो पूछना क्या चाहती है। कंसिडरेट शी वॉज, तो वो कहता है कि वो लेडी कंसिडरेट थी, ठीक है, यानी कि एक तरह से वो ये बोलना चाह रहे कि वो कंसिडरेट नहीं थी, ठीक है, लेकिन वो कहता है वो कंसिडरेट थी। तो उसने क्या है कि थोड़ा सा अपने बात को चेंज करते हुए, अपने वर्ड्स को चेंज करते हुए मुझे पूछा मुझसे एक्जैक्टली कि वो क्या जानना चाहती है। तो क्या पूछा कि आर यू डार्क और वेरी लाइट। उसके कंसिडरेट नेचर को ये शो कर रहा है कि वो डार्क है, ये तुम काले हो, या तुम बहुत ही गोरे हो, या वेरी लाइट हो। द रेवलेशन केम, तो अब ये जो इंसान है, द मैन ऑन द अदर साइड इज गोइंग टू स्पीक नाउ, द मैन ऑन द अदर साइड इज नाउ गोइंग टू गिव द आंसर। तो रिवील होने वाला है। तो अब ये जो मैन है ना, ही बिगिंस टू मॉक द वुमन, ओके। तो वो उस लेडी को अब मॉक करना शुरू करता है, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं इसके अंदर वो एंगर है, ठीक है, कि भैया वो एक तरह से ये भी जान गया है कि वो लेडी शायद अब उसको घर वर देने वाली तो है नहीं, ठीक है ना। तो अब वो उसका थोड़ा मजाक बनाने की कोशिश करता है। तो ही इज गिविंग द आंसर लाइक, यू मीन लाइक प्लेन और मिल्क चॉकलेट, क्या आप ये पूछना चाहते हो कि मैं प्लेन चॉकलेट की तरह हूँ या मिल्क चॉकलेट की तरह हूँ, ठीक है। हर एसेंट वॉज क्लिनिकल, क्रशिंग इन इट्स लाइट इम्पर्सनैलिटी, ठीक है। तो वो कहता है कि उसका जो एसेंट था, उसके बात करने का तरीका था, वो क्लिनिकल था। क्लिनिकल मतलब क्या होता है, मतलब कि विदाउट एनी फीलिंग, शी वॉज नॉट थिंकिंग कि मैं जिस तरह से पूछ रही हूँ तो अदर साइड जो है, जो सुन रहा है मेरी बातों को, वो उसको कैसा फील होगा, है ना, उसने नहीं सोचा। तो उसका जो एसेंट है वो क्लिनिकल उसको दिखा। क्रशिंग इन इट्स लाइट इम्पर्सनैलिटी, और ये उसकी क्या दिखाता है,
वो दिखाता है इसका जो क्लिनिकल नेचर है वो उसके इम्पर्सनैलिटी को दिखाता है, उसके ये इस नेचर को दिखाता है कि उसको दूसरों की फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो द वे ऑफ आस्किंग, उसके पूछने का तरीका जो है वो उसके इम्पर्सनैलिटी को दिखाता है। रैपिडली वेवलेंथ एडजस्टेड, तो तभी जो ये जो स्पीकर है, ठीक है, तो उसने अपना वेवलेंथ एडजस्ट किया। व्हाट डू यू मीन बाय वेवलेंथ एडजस्टेड? लाइक यू सी दैट इन द स्पेक्ट्रम यू कैन सी 7 कलर्स ना। जब प्रिज्म से पास होता है स्पेक्ट्रोस्कोप, आपको पता होता है कि जब आप स्पेक्ट्रम से आप कलर को पास करते हो तो जो लाइट है वो 7 कलर्स में जो होता है, आप किसी प्रिज्म से लाइट को पास करते हो 7 कलर्स में वो टूट जाता है, एक तरह से आप बोल सकते हो। तो इसी तरह से क्या होता है, स्पीकर इज सेइंग दैट एज द लेडी इमेजिन्स व्हाट द स्पीकर कुड पॉसिबली मीन्स, शी कम्स विद ए बंच ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है। तो वो अपने अपनी बात को, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करके बताना चाहता है वो कलर को, जो एग्जैक्टली वो कलर पूछना चाह रही है ना, तो वो कलर को एडजस्ट करके वो आंसर देना चाहता है कि मैं किस कलर का हूँ। तो आई चूज वेस्ट अफ्रीकन सीपिया, तो ये कहता है मैं वेस्ट अफ्रीकन सीपिया कलर का हूँ। एज एन आफ्टर थॉट डाउन इन माई पासपोर्ट, और ये बताता है थोड़ा सोचने के बाद कि हाँ यही तो मेरे पासपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि आई एम वेस्ट अफ्रीकन सीपिया, तो मेरा जो कलर है वो वेस्ट अफ्रीकन सीपिया है। सो सीपिया इज बेसिकली रेडिश ब्राउन कलर। तो रेडिश ब्राउन कलर जो आप देखोगे ना पुराने फोटोग्राफ्स, ओल्ड फोटोग्राफ्स के जो कलर्स होते थे, दैट इज़ द सीपिया कलर। तो ये बताता है कि मेरे पासपोर्ट में भी वेस्ट अफ्रीकन सीपिया मैंशनड है। Silence for spectroscopic flight of fancy till truthfulness changed her accent. Okay, तो थोड़ी देर के वो लेडी ना कंफ्यूज्ड हो जाती है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मतलब क्या होता है, ठीक है। तो वो लेडी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज्ड हो जाती है कि यार ये क्या है, मतलब ये कैसा कलर है, उनको समझ में नहीं आया कि वो थोड़ी देर में वो थोड़ा अपने माइंड को थोड़ा सा फ्लाइट ऑफ फैंसी, मतलब अपने दिमाग को थोड़ा दौड़ाती है उस कलर को सोचने के लिए। फ्लाइट ऑफ फैंसी का मतलब है कि दिमाग थोड़ा सा दौड़ाती है कि भाई क्या कलर हो सकता है, क्या पॉसिबल ये कलर हो सकता है, क्योंकि वो अपनी इग्नोरेंस को दिखाना नहीं चाहती उस आदमी को कि भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा तुम ये क्या कलर बोल रहे हो। तो लेकिन क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, थोड़ी सी अनॉयड हो जाती है, तो उसके बात करने का जो एसेंट है ना वो भी चेंज हो जाता है। So, hard on the mouthpiece. What's that? Conceding. Don't know what that is. Like brunette. तो अब वो उसको ना वो थोड़ी अनॉयड हो जाती है क्योंकि उसने एक सिंपल सा कलर पूछा था कि कितने डार्क हो, यानी कितने काले हो, कितने गोरे हो, ये बताओ। अब इसने बता दिया वेस्ट अफ्रीकन सीपिया, तो इसको समझ ही नहीं आया कि कौन सा कलर होता है। तो वो थोड़ा सा अनॉयड होकर बोलती है क्या मतलब है, क्या है ये, कौन सा कलर है ये, तो कैसा कलर है मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ये बोलता है लाइक ब्रनेट। तो ये अब ये बोलता है थोड़ा सा और इसको कंफ्यूज करता है, कहता है ये ब्रनेट कलर का। व्हाट इज दिस कलर ब्रनेट? सो ब्रनेट कलर जो है बेसिकली क्या होता है, डार्क ब्राउन हेयर कलर होता है, ठीक है। डार्क ब्राउन जैसे डार्क ब्राउन कलर का जो हेयर होता है उस कलर का वो ब्रूनेट होता है। तो कहता है लाइक ब्रनेट। दैट्स डार्क इजंट इट, नॉट ऑल टुगेदर। तो ये कहता है कि ये डार्क है ना, मतलब ये भी डार्क ही हुआ ना। वो लेडी अभी भी समझ में नहीं पा रही इस चीज़ को। तो ये बोलती है, तो ये बोलता है नॉट ऑल टुगेदर, मतलब पूरी तरह से नहीं, डार्क है लेकिन पूरी तरह से नहीं। फेशियली आई एम ब्रूनेट, तो मेरा जो फेस है ना वो डार्क ब्राउन कलर का है, ब्रूनेट कलर का है। बट मैडम यू शुड सी द रेस्ट ऑफ मी, लेकिन तुम मेरे बाकी बॉडी पार्ट्स को अगर देखोगी ना तो ऐसा नहीं है। पाम ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ की जो हथेलियाँ हैं। सोल्स ऑफ माई फीट, मेरे फीट के जो सोल्स हैं, ठीक है। और आर ए पेरोक्साइड ब्लॉन्ड। पेरोक्साइड ब्लॉन्ड कौन सा कलर होता है? तो दिस बेसिकली ब्राइट येलो कलर। तो ब्राइट येलो हेयर जो होता है ना, जो बेसिकली जो वाइट लेडीज़, जो ब्रिटिश लेडीज़ के जो कलर्स होते हैं ब्राइट येलो कलर के, तो ये उस तरह का है, पेरोक्साइड ब्लॉन्ड कलर के हैं। फ्रिक्शन कॉस्ट फुलिशली मैडम बाय सिटिंग डाउन हैज टर्न माई बॉटम रेवन ब्लैक। और थोड़ा सा उसको और था गुस्सा दिलाने के लिए बोलता है कि बार बार बैठने से ना
बार बार बैठने से मेरा जो बॉटम है ना उसमें फ्रिक्शन हो गया है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मेरा जो बॉटम है वो रेवन ब्लैक, रेवन मतलब काले कौए के कलर का हो गया है, ठीक है, रेवन ब्लैक कलर का हो गया है। अब उसको लगता है कि ये सब सुनने के बाद तो भैया अब ये और सुनेगी नहीं ये लेडी, और ये ज़रूर फ़ोन को पटकेगी या इसको हैंग करेगी। तो ये बोलता है, इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रखते ही बोलता है, वन मोमेंट मैडम, सेंसिंग हर रिसीवर रियरिंग ऑन द थंडर क्लैप अबाउट माई ईयर्स, मैडम आई प्लीटेड, वुडंट यू रादर सी फॉर योरसेल्फ। तो ये अब इसको पता चल गया था कि भैया अब ये लेडी को सुनने के मूड में नहीं रहेगी, क्योंकि अभी इसको देना होना घर तो है नहीं, ठीक है। तो ये लेडी अब घर देने वाली नहीं है, और ये मैंने इतना इसको इस तरह से बोल दिया, सब चीज़ें बोल दिया, तो अब ये या तो पटक देगी फ़ोन को या इसको हैंग कर देती। तो ये कहता है कि आप फ़ोन हैंग मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरे ईयर्स के लिए थंडर क्लैप की तरह होगा, कैटास्ट्रॉफ की तरह होगा, साउंड ऑफ थंडर की तरह होगा। तो इससे पहले कि आप फ़ोन पटके या फ़ोन को हैंग करें, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खुद आके क्यों नहीं देख लेते हो कि मैं किस कलर का हूँ, ठीक है। सो नाउ वाई हैज सेड ऑल दिस थिंग्स, क्यों उसने क्यों अपने क्या कहते हैं ना पोलाइटनेस को क्यों छोड़ दिया इस मैन ने? भाई क्योंकि हो सकता है कि जहाँ भी वो घर लेने के लिए जा रहा होगा हर बार उसको यही चीज़ फेस करना पड़ रहा होगा। तो इसलिए जब उस लेडी ने अपने शुगर कोटेड वर्ड्स यूज़ करना स्टार्ट किए तो ये भी गुस्सा हो गया। इसने कहा भैया अब बस बहुत हो गया, सिर्फ अपने कलर को लेके मैं इतनी चीज़ें क्यों सुनूंगा। तो इसने थोड़ा सा उसको मॉकिंगली एनॉय किया। ओके, सो क्या है इस पोएम का थीम, अब हम इसमें। So the poem is a sarcastic tone, brings forth racial hatred and discrimination based on race and color of skin that permeates in the society. So this is the basic theme of this poem. You can also find metaphor when we speak of lipstick coated, long gold rolled, cigarette holder pimped. That shows the speaker uses metaphor to characterize ladies' voice. Okay, and other metaphors used in this poem are like of rancid breath, of public hide and speak, or now in this line, my bottom raven black. Okay, yeah, palms of my hand, soles of my feet are of peroxide blonde. This is also metaphor. So when we talk of simile, what similes are used here? So the similes used in this poem are like plain or milk chocolate, then like brunette. These are the similes used in this poem. And if you like the explanation video, you like the poem, and अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिएगा मेरे साथ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।